जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी माह की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 4 होता है। यदि आपका या आपके किसी अपने का जन्म किसी भी माह की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो आपको ये वीडियो अंत तक अवश्य देखनी चाहिए। मूलांक 4 का स्वामी ग्रह राहु है और राहु को अचानक घटित होने वाली घटनाओं, उच्च शिक्षा और विशेष सम्मान प्रदान करने का प्रतीक माना गया है। यदि आपका मूलांक 4 है तो राहु के प्रभाव के चलते आपके जीवन में उलझन, भटकाव तुलनात्मक रूप से ज़्यादा रह सकते हैं। हालांकि यह अंक तेज़ी के साथ तरक्की देने वाला भी है, अर्थात आपके जीवन में बहुत कुछ अचानक से होता है। आपके भीतर कुछ बड़ा और क्रांतिकारी करने के भाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब आपका कोई कुशल मार्गदर्शक दिल से आपको गाइड करे। आप कभी भी खाली नहीं बैठ सकते, कुछ न कुछ करते या सोचते रहते हैं। राहु केवल सिर का प्रतीक है, इसी कारण इसके आधिपत्य में रहने वाले व्यक्ति अपने दिमाग का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं। गलत संगति होने की स्थिति में यह अंक गलत कार्यों की ओर ले जाने का भी काम करता है। हालांकि आप अपने परिवार के लोगों का पूरा ख्याल रखते हैं और उन्हें खुश भी रखना चाहते हैं, लेकिन यदि बार बार कोई आपकी भावनाओं को आहत करता है तो आप निष्ठुर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको सच्चे और अच्छे मित्र कम संख्या में मिलें या फिर आप कम मित्र बनाना पसंद करें। धैर्य और संयम के साथ कार्य करने की स्थिति में अच्छी कामयाबी संभव होगी। अब जानते हैं मूलांक 4 वालों का वर्ष 2024 का भविष्यफल। यदि आपका जन्म 4 तारीख को हुआ है तो यह राहु है। यदि 13 या 31 तारीख को जन्म हुआ है तो यह राहु के साथ सूर्य और बृहस्पति है, और यदि जन्म 22 तारीख को हुआ है तो यह राहु के साथ चंद्रमा है। 4 तारीख वालों के लिए यह वर्ष कठिन है। 13 और 31 तारीख वालों के लिए समय मिला जुला है और 22 तारीख वालों के लिए समय अनुकूल असर वाला रहेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2024 में आप पर मुख्य रूप से 1, 2 और 8 अंक का विशेष प्रभाव रहेगा। यह साल आपको एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। इस वर्ष आपकी योजनाओं में और आपकी कार्यशैली तथा कोशिशों में कुछ असामंजस्य देखने को मिल सकता है, अर्थात आप योजनाएं तो बहुत अच्छी बनाएंगे, लेकिन कुछ मामलों में आपका तजुर्बा उतना नहीं रहेगा जितना उस काम की डिमांड है। यदि आप किसी गलतफहमी में पड़कर सिर्फ अपने ही विचारों तक सीमित रहते हुए उस काम को करना चाहेंगे तो हो सकता है कि आप उसमें पीछे रह जाएं। ऐसी स्थिति में आप तजुर्बे वाले वरिष्ठ लोगों से सहयोग और मार्गदर्शन ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में आप बड़ी और उत्कृष्ट सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। किसी के बहकावे में अथवा किसी गलतफहमी में आकर कोई बड़ा रिस्क या निवेश करना उचित नहीं रहेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो न केवल आप विषम परिस्थितियों से स्वयं को बचा सकेंगे, बल्कि आप कामों में सफलता भी प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि यह साल आत्ममंथन के लिए जाना जाएगा। ऐसे में आप आत्ममंथन करिए। आर्थिक मामलों में इस वर्ष कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। पारिवारिक मामलों को अच्छा रखने के लिए स्वयं को गलतफहमियों से बचाना है। यदि प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित मामलों में अच्छी तरह से पड़ताल करके काम करेंगे तो आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इसी तरह लव लाइफ में भी एक दूसरे के चाल चरित्र पर संदेह न करके आप अपनी लव लाइफ को बेहतर रख सकेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी इन्हीं सावधानियों को रखने की ज़रूरत रहेगी। रविवार, बुधवार और शुक्रवार आपके लिए शुभ दिन रहेंगे। पीला और नीला रंग आपके लिए शुभता प्रदान करने वाले होंगे। माथे पर नियमित रूप से चंदन का टीका लगाएं। प्रत्येक महीने जटा वाला एक नारियल बहते हुए पानी में विसर्जित करें।
और यथासंभव महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप करना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगा।